हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक अ कार्ड। 3 पाइल्स है मेरे पास यहाँ पे, ब्लू पाइल, ग्रीन पाइल और येलो पाइल। आपको जो भी पाइल चूज करना है आप चूज कर सकते हो टू नो द आंसर टू द क्वेश्चन कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप शादी करना चाहते हो, हाँ या ना। इसमें हमने ओरेकल कार्ड्स भी पुल आउट किए हैं और एडिशनल गाइडेंस के लिए कार्ड्स भी ऐड किए हैं। स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग ब्लू वाली पायल से। देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू पायल चूज किया कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप शादी करना चाहते हो, हाँ या ना। तो ये दो पायल्स हम थोड़ा साइड पर कर देते हैं राइट ना, ताकि हम ये वाले कार्ड जो है वो स्प्रेड कर सकें यहाँ पर। सेकेंड, ओके दैट्स स्टिल फाइन, एक सेकेंड होल्ड ऑन। यप नाउ इट्स फाइन। स्टार्ट करते हैं ब्लू वाली पायल से। देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू पायल चूज किया, क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप शादी करना चाहते हो, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट द आंसर। इसमें हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, कोई एडिशनल कार्ड्स हम ऐड नहीं करेंगे, जो कार्ड्स हैं बस वही हैं। लेट्स सी। ब्लू वाली पायल जो लोगों ने चूज़ किया, क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप चाहते हो, जिसको आप प्यार करते हो, हाँ या ना। द मून, फेयर ऑफ द मैजिशियन। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी उसी इंसान से शादी हो, क्योंकि समहाउ शायद लेट हो आप लोगों की शादी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी शादी उसी इंसान से हो, क्योंकि आप और आपका पर्सन सेम पेज पे है इस कनेक्शन को लेके। चाहते आप दोनों सेम हो, लेकिन राइट नाउ मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बीच में बड़ी दीवार है आप दोनों के दरमियान में, जो कि जितना दूर राइट नाउ आप देख सकते हो आपको वो दीवार दिख रही है, लेकिन चांसेस हैं कि आप उस चीज़ को ओवरकम कर जाओ मैजिकली। कुछ ऐसा है आप दोनों के दरमियान में जो कि इतना मेजर इशू है जो कि शायद आपको लगता है कभी रिजॉल्व नहीं होगा। लाइक आई सेड ना कि दूर दूर तक जहाँ तक आप देख सकते हो आपको वो ब्लॉक जो आप दोनों के दरमियान है वो ज़रूर दिखता रहेगा, लेकिन कुछ मैजिकली होगा, कुछ ऐसा होगा जो कि आपके कनेक्शन में जो दीवार बनी हुई है राइट नाउ वो क्लियर हो जाएगी और उसके बाद आप और ये इंसान शादी कर सकोगे। मुझे लगता है कि इंतज़ार बहुत ज़्यादा होगा, वन थिंग। आपको पेशेंट बहुत ज़्यादा रहना होगा, टू थिंग। तीसरा, पॉजिटिव रहना होगा, जिसके बाद आपको आपकी दुआओं पे यकीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि आपको एक चीज़ बहुत विजिबली दिख रही है राइट नाउ भी और बाद में भी दिखती रहेगी, लेकिन कुछ ऐसा मिरेकलस होगा। अगर आपको मिरेकल्स पे बिलीव ही नहीं है तो आपके लिए शायद द आंसर वुड बी नो, लेकिन अगर आपको मिरेकल्स पे बिलीव है तो आपकी शादी इस इंसान से होगी। राइट नाउ आपको दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा ब्लॉक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहे हो और आप दोनों ऑनलाइन आप लोगों का कनेक्शन चल रहा हो काफ़ी टाइम से और आप दोनों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे वर्कआउट करेंगे हम। वो चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए रिलीजन जो है एक मेजर इशू हो सकता है कि आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये पर्सन किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन है, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना पॉसिबल है विद अ मिरेकल। तो बेसिकली कोई मिरेकुलस चेंज होगा जिसके बाद आप दोनों की शादी के होने के चांसेस जो है वो 100% हो जाएंगे, ज़ीरो से। वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। लेट्स सी के ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। रिसीव डिवाइन मैसेजेस। आपको करंट सिचुएशन में भी डील करने के लिए आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत है तो मेक श्योर कि यू कनेक्ट योर सेल्फ अपने गॉड के साथ और आपको डिवाइन मैसेजेस के थ्रू हेल्प और गाइडेंस मिलेगी। दूसरा एक और चीज़ मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को यूज़ करना शुरू कर दो अभी से आपके कनेक्शन के फेवर के लिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसके अलावा डोंट लेट देम टेक यू फॉर ग्रांटेड। अगर आपका पर्सन राइट नाउ जो भी आपकी करंट सिचुएशन है जिसमें आपको शायद लगता हो आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो इन दैट सिचुएशन टू आपको क्या करना चाहिए आपको पता होना चाहिए। आपको अगर नहीं पता तो आप अपने डिवाइन से गाइडेंस सीख करो कि व्हाट शैल यू डू नेक्स्ट टू हैव व्हाट यू वांट। जब आप ये करना शुरू कर दोगे और आप ओपन अप करोगे अपने आप को टू रिसीव द मैसेजेस। आप रिसीव कैसे करते हो? जब आपका कनेक्शन अच्छा होता है गॉड के साथ। मैं ये नहीं कह रही कि नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दो या मंदिर जाना शुरू कर दो या चर्च जाना शुरू कर दो। आपका कनेक्शन आपके रब से जब भी आप आइसोलेशन में होगे, जब भी आप अकेलेपन में होगे, आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। इट डजंट हैव टू बी अ सर्टन वे कि आप वहाँ ही जाओगे तो आपका कनेक्शन बिल्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। व्हेन यू रिलैक्स, व्हेन यू एट पीस, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप अपने काम को इनर पीस में लाते हो,
सॉरी अपने माइंड को इनर पीस में लाते हो, काम फील करते हो, तो आपका कनेक्शन हमेशा आपके रब से होता है, आपका हमेशा अपने इनर सेल्फ से या हायर सेल्फ से कनेक्शन होता है. सो दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. तो बेसिकली अगर आपके माइंड में हज़ार चीज़ें चल रही हैं और आप काम नहीं फील कर रहे, तो आपका कहीं पे भी जाना या कुछ भी करना आपको उसका उसका आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी. लेकिन यस, अगर आप पीसफुल माइंड के साथ हो तो आपको वो गाइडेंस जो आप सीख कर रहे हो इस कनेक्शन को परस्यू करने के लिए, जो आपको चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेगी. लेट्स सी दूसरे मैसेजेस क्या हैं. ये मैंने वैसे सारों के लिए एक कार्ड लिया था, आई डोंट नो इसके साथ दो कैसे आ गए, बट क्या आप लोगों के लिए मे बी देयर इज़ 2 मैसेजेस दैट यू वांट दैट यू शुड बी नोइंग. लेट्स सी क्या है मैसेज. कोशिश करो कि अपने आप को ओपन अप रखो कि आप हर चीज़ की डिटेल में जा सको. डिटेल में जाना और ओवर थिंक करना 2 डिफरेंट थिंग्स है. डिटेल में जाकर सोल्यूशन फाइंड आउट करना एक अलग चीज़ है. किस तरह से आप चीज़ों को अपने हक में वर्कआउट कर सकते हो वो आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोशिश करो कि आप लाइट वे में चीज़ों को डील करने की कोशिश करो. कोई भी ऑब्सेसिव या एग्रेसिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने कनेक्शन को लेकर. मेक श्योर कि लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ चीज़ों को अपने हक में अब बेहतर कर दो, अपने अपने फेवर में करो. आपकी विशेस डेफिनेटली पूरी होंगी और आप अपनी ड्रीम लाइफ जो है वो जियोगे. मैजिकल टाइम आपकी लाइफ का होगा जब आपकी सिचुएशन आपके हक में बेहतर हो जाएगी, और मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से डिवाइन की सपोर्ट मिलेगी. हो सकता है कि कुछ लोगों को आपके पेरेंट्स की दुआ हो, या आपने कभी किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा किया हो जिसकी दुआ बेसिकली आपके लिए मिरेकल बन जाएगी. सो मेक श्योर कि आप अगर कुछ चैरिटी वगैरह भी करते रहो तो उससे भी आपकी लाइफ में आसानियाँ आएंगी. स्पेशली ये लव लाइफ की बात नहीं करी, ओवरऑल भी आपके साथ लक रहेगी उस हिसाब से. अगर आप किसी के लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो अदरवाइज है, जैसे भी आपको सही लगे, आप वो उस तरह की थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें जो है, एक्टिविटीज़ जो है वो करते रहा करो. उससे आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने पायल ब्लू चूज़ किया. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पायल जो कि है ग्रीन वाला पायल. लेट्स सी कि जिन लोगों ने ग्रीन पायल चूज़ किया, क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप चाहते हो, जिससे आप शादी करना चाहते हो. लेट्स फाइंड आउट. पहले हम टैरो से आंसर देखेंगे, उसके बाद एडिशनल गाइडेंस देखेंगे. लेट्स सी क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप करना चाहते हो, हाँ या ना. द हाई प्रीस्टेस, पेयर ऑफ वर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स. मेजॉरिटी लोगों को इनर गाइडेंस काफ़ी टाइम से आ रही है कि यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू मूव ऑन. आप लेकिन नहीं कर रहे हो. आपका मूव ऑन करना आपको गाइडेंस मिल रही है. नाउ हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे कि आपकी शादी उससे हो रही है या नहीं हो रही है. आपको जो गाइडेंस मिल रही है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो. आपकी गाइडेंस आपको आपके विश के करीब लेके जाएगी, लेकिन यू डोंट अंडरस्टैंड दैट. आपको जितने भी मैसेजेस अब तक मिलते आए हैं डिवाइन की तरफ से, आप उन मैसेजेस को इग्नोर करो. मैसेज आपको एक ही मिल रहा है कि स्टॉप गिविंग टू मच इनटू दिस कनेक्शन. इस कनेक्शन में देना बंद करो. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मूव ऑन करना वुड बी द राइट थिंग. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मूव ऑन करने से आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जो जगह नहीं बन पा रही थी वो बन जाए, और वो आपको शादी के लिए प्रपोज करे, या चीज़ें आप लोगों की लव लाइफ में बेहतर जाएँ. लेकिन आप क्योंकि गाइडेंस ही रिसीव नहीं कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए जो एक राइट पाथ फॉरवर्ड है, या जो आपके लिए जो करना सही है राइट ना, जब आप उसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, ये इनर गाइडेंस नहीं है, ये बेसिकली शायद मैं गिव अप कर जाऊंगा कनेक्शन पर. मूव ऑन करना या गिव अप करना इज़ अ डिफरेंट थिंग. आप मूव ऑन करते हो, चाहे आप मूव ऑन टू अ न्यू रिलेशनशिप करो, वो एक अलग चीज़ है. मूव ऑन करो ताकि आपका पर्सन आपको वैल्यू करे, और आप उसको स्टॉप कर दो वो सब देना जो आप उसके बिना मांगे दे रहे हो, ताकि वो आपको वैल्यू करे. अगर आप स्पेशली ओवर फीड करते हो अपने पर्सन को, तो इट्स हाई टाइम दैट यू स्टॉप डूइंग दैट. इट्स हाई टाइम कि आप कोई भी फिजिकल एफर्ट जो है वो करना छोड़ दो, और बिलीव करो. इंस्टेड ऑफ पुटिंग एफर्ट इनटू दिस कनेक्शन, बिलीव करना शुरू कर दो कि आप डिजर्विंग हो, आप वर्दी हो, आपका पर्सन आपको सब खुद देगा जो आप चाहते हो. अपनी रब पे, अपनी दुआ पे यकीन रखते हुए रिलैक्स योरसेल्फ और स्टॉप पुटिंग एफर्ट. जितना ज़्यादा आप इस कनेक्शन में एफर्ट करते आए हो अब तक, वो आपको हमेशा उससे दूर लेके गया. क्यों? क्योंकि आप इनर कॉलिंग को नहीं सुन रहे हो. आप वो नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, आप वो कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए. सो अगर आप पूछते हो कि आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप चाहते हो, उसके लिए आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा. अगर आप रोक सकते हो तो उसके बाद आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपकी इसी इंसान से शादी होनी है, या फिर आपके गॉड ने आपके लिए कोई और इससे अच्छा इंसान या बेहतर इंसान चुना है. सो आंसर आप लोगों के लिए राइट ना, एटलीस्ट जो ये आपका करंट वाला पर्सन है, इससे आपकी डिटैचमेंट इज़ अ मस्ट.
जब तक ये नहीं होगा, आपका क्लियर नहीं होगा पाथ फॉरवर्ड कि आपकी शादी इससे होगी या किसी और से। जिन लोगों यू नो अगर आप ऑलरेडी पुल अवे कर चुके हो इस इंसान से, और अगर आपने अपनी इनर गाइडेंस सुन ली है, तो आपको ये भी पता चल चुका होगा कि आपकी शादी इससे होगी या नहीं। अगेन, जो फेथ का पार्ट है, जो आपका बिलीफ का पार्ट है, जिसके बाद आपका आप उस इंसान से अपने आप को पुल अवे तो कर लेते हो, दूर तो कर लेते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपकी दुआ पे यकीन है कि आपने, क्योंकि यही इंसान मांगा है, यही इंसान के साथ शादी मांगी है, तो आपको मिलेगा। लेकिन आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका बिलीफ है कि आपको मिलेगा। जब आपको एक चीज़ का पता है कि आपको मिलनी है, तो आप उसके लिए एफर्ट क्यों करोगे? अगर मैं आपको कहूँ, आपको आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, आपको खाना मिलना है, और आपको कुछ ना किए बगैर भी खाना मिलना है, और कुछ करके भी खाना मिलना है, तो हु वुड डू कुछ करके और फिर खाना ले? कोई भी नहीं करेगा ऐसे। लेकिन हाँ, अगर आप करके खाना लेना चाह रहे हो, तो उसमें आप बेसिकली आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बिलीफ होना चाहिए कि आपने जो मांगा, आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपने मांगा और आपको मिलेगा। हो सकता है कि करने से आपको जो खाना इट्स मोर लाइक कि जो खाना आपको विदाउट मांगे मिल रहा है, आप उसके लिए भीख क्यों मांग रहे हो? इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी, यू डोंट हैव टू आपको अपनी डिग्निटी के साथ, आपको अपने यू आर वर्दी ऑफ दैट, यू आर वर्दी ऑफ दैट विश ऑफ योर्स, जो आपकी पर्सन के साथ आप चाहते हो। तो आपको उसके लिए भीख मांगने की ज़रूरत क्या है, या आपको उसके लिए बेग करने की ज़रूरत क्या है? आपको अपने पर्सन को चिपके रहने की ज़रूरत क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब वो आपका बनना है, तो वो आपको इसी हाल में, जैसे आप उसको ओवर फीड नहीं भी करोगे, अगर आप उसको ज़्यादा प्यार नहीं भी करोगे, तो वो आपका ही बनेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग अपने दो तरह की प्यार होते हैं। अगर आप ओवर फीड कर रहे हो क्योंकि आपका दिल कर रहा है, और आप हैप्पी भी हो कि वो आपको कुछ इन रिटर्न नहीं दे रहा, देन इट्स गुड। लेकिन अगर आप ओवर फीड कर रहे हो, ये सोचते हुए, इस माइंड ब्लॉक के साथ कि कहीं ना कहीं आप ओवर फीड करोगे तो शायद ही आपको प्यार करने लगेगा, वो ऐसा नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन, आप अगर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उस इंसान से कि इसके बदले में वो आपको प्यार करेगा, वरना शायद वो ना करे, या वरना आपको छोड़ दे या भूल जाए, तो वो आप ब्लॉक बना रहे हो अपने और अपने पर्सन के दरमियान में। यू नीड टू हैव अ फर्म फेथ आपकी दुआओं पे, अपने कनेक्शन पे, और लेट इट हैपन। राइट नाउ द डिवाइन हैज़ बीन आस्किंग यू कि आप इस इंसान से अपने आप को दूर करो, इस इंसान के साथ या इस कनेक्शन में एफर्ट नहीं डालो, लेकिन आप वो नहीं सुनते आए हो। इट्स हाई टाइम कि आप वो सुनो। और अगर आप सुन चुके हो, तो आपको मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आपको खुद एक इनर गाइडेंस आएगी जब आप अपने आप को पुल अवे कर लोगे। कुछ लोगों के लिए 50-50 है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जब आप पुल अवे करोगे, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि एग्जैक्टली वैसा होगा जैसा आपने डिज़ायर किया था। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि यही इंसान आपकी लाइफ में आए जहाँ पे वो आपको वो सब देने के लिए रेडी हो जो आप चाहते हो। तो 50-50 रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए जो आंसर है वो है कि यू नीड टू मूव ऑन। आपका जो भी पर्सन है जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप शादी करना चाहते हो, आपको फ़िलहाल उससे मूव ऑन करना है। जब आप मूव ऑन करोगे, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी अराउंड दिस कनेक्शन जो आपका इस इंसान के साथ है। ओरेकल गाइडेंस देखते हैं, लेट्स सी कि वो क्या मैसेज करता है आपके लिए, कि आपकी शादी इस इंसान से होगी, हाँ या ना। इट्स टाइम टू रिसीव योर रिवॉर्ड। सो मे बी इट्स टाइम कि आप अपना रिवॉर्ड रिसीव करो। हो सकता है कि आप जब अपने आप को पुल अवे कर लो, तब आपका पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे। ड्रीम बिग, यू विल गेट इट ऑल। मेजॉरिटी के लिए आंसर हो सकता है कि येस हो, लेकिन हम 50-50 वाली चीज़ को कंसिडर स्टिल करेंगे, क्योंकि ये ओरेकल कार्ड्स हैं जिसमें ये गाइडेंस आई। तो अगैन इट कैन बी एप्लीकेबल टू सब, या इट कैन बी एप्लीकेबल टू कुछ लोग, लेकिन सिंस जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि मेजॉरिटी के लिए वो भी हो सकता है मेजॉरिटी के लिए दूसरा ऑप्शन भी हो। लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड। अच्छा, इसके हिसाब से भी आपकी चांसेस हैं कि आपकी शादी उसी इंसान से हो, बट अगैन राइट नाउ गिव अप करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरगिवनेस एंड रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम जो है वो सीरियस कमिटमेंट है। सो सीरियस कमिटमेंट अगर आपको नहीं आ रही है भी राइट नाउ, तो दैट मीन्स कि यू हैव टू पुल अवे। जब आप पुल अवे करोगे, तो सीरियस कमिटमेंट, चाहे वो इस इंसान के साथ आ रही है, चाहे वो नए इंसान के साथ आ रही है, तो वो होगा आपका लाइफ पार्टनर। बट येस, इसके हिसाब से यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन योर रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप को जो है वो हील किया जा सकता है।
आप मूव ऑन कर जाओ, लेकिन डोंट मूव ऑन टू अ न्यू रिलेशनशिप। ट्राई करो कि मैनिफेस्ट करो जो अपने पर्सन के साथ आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो उसको। सो आंसर वुड बी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 70% चांसेस हैं कि आपकी शादी इसी इंसान से हो। लेकिन अगर आप ये करते हो तो, अगर आप नहीं कर रहे हो और अगर आप मूव ऑन नहीं करते हो और आप अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर स्टैंड नहीं करते हो, तो मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इन दैट सिचुएशन आप लोगों की शादी इस इंसान से हो सकती है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने ग्रीन वाला पायल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वाला पायल विच इज़ द येलो पायल। तो जिन लोगों ने येलो पायल चूज़ किया कि आपकी शादी आपके पर्सन से होगी जिससे आप प्यार करते हो, जिसे आप चाहते हो, हाँ या ना। पहले टैरो से आंसर देखेंगे, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स और एडिशनल कार्ड ऐड करेंगे। लेट्स सी, आपकी शादी उससे होगी जिससे आप प्यार करते हो, हाँ या ना। 3 ऑफ वांड्स, द फूल। हाँ, ओरेकल कार्ड्स देखते हैं पहले। Work on your confidence, bath in divine light, angel numbers and alignment. मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी उस इंसान से होगी, क्योंकि इट सीम्स लाइक कि आप इंतज़ार कर रहे हो उस इंसान का जिससे आप प्यार करते हो, जिसे आप चाहते हो, बट आपकी लाइफ में उसके साथ अलाइनमेंट होना मुश्किल लग रहा है मुझे। इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी जहाँ पे आपका आप अपनी लाइफ में, जिससे अगर हम शादी की बात करें, अगर आप शादी करना चाहो तो 2 चीज़ें हैं आपके पास, पास्ट पर्सन और एक नया पर्सन। नया पर्सन इवन तो आपकी लाइफ में शायद अभी नहीं है, लेकिन अगर आप पास्ट पर्सन को के ऊपर आप 10 साल भी लगा लोगे तो शायद आप इसी कंडीशन में होगे जहाँ पे यहाँ पे हो, कि आप इंतज़ार कर रहे हो। आपको आपके पर्सन की एनर्जी कहीं नज़र नहीं आ रही। आप कनेक्शन वन साइडेड लव स्टोरी टाइप की जैसा हो सकता है, जहाँ पे आपका पर्सन की कुछ एनर्जी नहीं है, लेकिन यू हैव बीन गिविंग इनटू द कनेक्शन। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जब आप वेट कर रहे होगे तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा जो कि एग्जैक्टली उस अलाइनमेंट में होगा जहाँ पे आप हो, जहाँ पे आप और आपके पर्सन के दरमियान में वो चीज़ें वर्कआउट होंगी जो कि इस इंसान के साथ कभी नहीं हो सकती हैं। वो इंसान ऐसा होगा जो आप चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में। आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि शादी करो, खुशियाँ हो, एक एक हैप्पी जो आपकी लाइफ का जो नया फेज़ है वो स्टार्ट हो। लेकिन इस इंसान के साथ, इस इंसान, आप वेट कर रहे हो लेकिन ये इंसान उस चीज़ के लिए शायद रेडी नहीं है, इसलिए ये डोंट योर पर्सन डजंट शो अप। तो बेसिकली जब कोई और इंसान ऐसा जो कि सेम चाह रहा हो, जिसको शादी करनी है और जिसको इस तरह से अपनी लाइफ में हैप्पी एनर्जी चाहिए, वो आपकी लाइफ में एंटर होगा, उसके साथ आपकी अलाइनमेंट बनना शुरू होगी और मुझे लगता है कि आप मूव ऑन करोगे विद अ न्यू पर्सन। चाहे वो प्रपोजल की शक्ल में आए, चाहे वो एक नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो, लेकिन उससे नहीं हो रही। मुझे लगता है मेजॉरिटी के लिए प्रपोजल की शक्ल में होगा, क्योंकि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो एवरीथिंग विल वर्कआउट सो क्विक। बहुत जल्दी चीज़ें आपकी वर्कआउट होंगी और आप अल्टीमेटली बहुत खुश होगे इस इंसान के साथ जिसके साथ भी आपकी शादी होगी। कोई नया इंसान होगा, हो सकता है कि आपको कहीं दूर से आए है आपका, आपके लिए ये पर्सन जो भी होगा, इट हैज़ टू बी लाइक व्हेन आई से कि दूर से आए मीन्स के हो सकता है कि वो आपकी सिटी या आपके एटलीस्ट 2 घंटे की ड्राइव से लेकर इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है कोई और कंट्री भी हो सकती है, लेकिन ये पर्सन वहाँ नहीं रहता होगा जहाँ आप जहाँ पर आप रहते हो। अगर आप लोग ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं अपने पर्सन के साथ, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में स्टिल होप है कि शायद आपका पर्सन वापस आ जाए, लेकिन स्टिल मुझे लगता है मेजॉरिटी के लिए 99% लोगों के लिए आपकी शादी जो है उस इंसान से डेफिनेटली नहीं हो रही जिससे आप चाहते हो। एक नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका उस इंसान के साथ रिलेशनशिप चलेगा। इट्स गोना कम एज अ प्रपोजल मेजॉरिटी लोगों के साथ, और आपको उसके साथ जो एक आपका क्लिक है वो बहुत इंस्टेंट होगा और बहुत जल्दी चीज़ें वर्कआउट होंगी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग होगी और उसमें कहीं ना कहीं आपको मुझे लगता है कि आप भी बेसिकली गिव अप कर दोगे इस इंसान के ऊपर, जो भी जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपके पास हो सकता है ऑलरेडी ऑफर्स अवेलेबल हो और आप स्टिल चूज़ कर रहे हो राइट नाउ कि आपने इसका इंतज़ार करना है, लेकिन इवेंचुअली आप जो है वो नई ऑफ़र एक्सेप्ट करते हुए आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप इस गंदे कनेक्शन से निकलना भी नहीं चाह रहे हो क्योंकि आपको आगे कुछ दिख नहीं रहा। लाइक आई सेड कि इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास आगे क्या है। जब आप डिसाइड कर लोगे कि आपको इससे निकलना है तो आपकी लव लाइफ में बहुत जल्दी एक इंसान आएगा ना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एज ऐसी हो गई है, आपने ऑलरेडी इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको और नहीं चाहिए कि आप इस तरह के रिलेशनशिप्स में जाओ, आपको रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वंस यू डिसाइड कि येस यू आर रेडी फॉर अ पर्सन इन योर लव लाइफ जो कि आपके साथ शादी करे और आपको वो लाइफ दे जो आप डिज़ायर करते हो, आपकी लाइफ में वो इंस्टेंटली आ जाएगा। इट विल नॉट टेक हिम टाइम या इट विल नॉट टेक हर टाइम।
जब आप डिसाइड कर लोगे उसके बाद वो चीज़ें बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगी आपके और आपके नए पर्सन के दरमियान में। तो आपकी शादी इस इंसान से तो डेफिनेटली नहीं हो रही है। लेट्स क्रॉस दिस पर्सन आउट और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो कि बहुत कैरिज्मेटिक होगा, कंपैशनेट होगा और बहुत ज़्यादा अचीव किया होगा उसने अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा रिच एंड सक्सेसफुल भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में नया पर्सन आएगा। हो सकता है कुछ लोगों को आपके काम के थ्रू या किसी भी इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आप इस इंसान से ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मिलते हो, उसके थ्रू आपकी लाइफ में ये इंसान आए, लेकिन आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा इसके साथ। इट्स गोना बी मोर लाइक शादी वाली चीज़ होगी जहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी, जहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट बहुत अर्ली स्टेज में ही आ जाएगी। सो दिस पर्सन इज़ येट टू एंटर इन योर लव लाइफ। आपकी शादी इससे डेफिनेटली नहीं हो रही। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने येलो वाला पाइल चूज़ किया। सो यहाँ अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।